नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। कोरोना के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा को लेकर उत्साहित है पीएम मोदी। बोले, बांग्लादेश के साथ भारत के मजबूत रिश्ते। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 26-27 मार्च को बंगाल की प्रधानमंत्री शेख हसीना के निमंत्रण पर बांग्लादेश में रहेंगे। पीएम मोदी ने कहा है कि मुझे खुशी है कि कोविड-19 की शुरुआत के बाद मेरी पहली विदेश यात्रा हमारे पड़ोसी मित्र देश की होगी। उन्होंने बंगाल के साथ भारत के गहरे सांस्कृतिक और भाषाई रिश्ते का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा है कि कल मैं बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में अपनी भागीदारी के लिए तत्पर हूं। आपको बता दें कि इसी दिन बंगाल के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी समारोह भी मनाया जाएगा। राजद ने 26 मार्च को किया बिहार बंद का ऐलान। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बोला हमला। जी हां, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में मंगलवार को हुई घटना के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल ने 26 मार्च को बिहार बंद का ऐलान किया है। 10 सर्कुलर रोड पर संवाददाताओं से बातचीत करने के दौरान तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बिहार के अधिकारियों को अप्रत्यक्ष तौर पर चेतावनी दी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा निशाना साधा है। तेजस्वी ने नीतीश पर शर्म और नैतिकता बेचने का आरोप लगाया है। राजद नेता ने कहा कि अधिकारियों को समझाना पड़ेगा कि सरकार कब पलट जाएगी यह कोई नहीं जानता है, इसलिए सबको यह देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है जिसका फुटेज मेरे पास मौजूद है। लोकतंत्र में इस तरह से सत्ता नहीं चलती है। आगे उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस जेडीयू पुलिस हो गई है। हम भाजपा नहीं है जो डर जाएंगे, हमारा आंदोलन हमेशा जारी रहेगा। उन्होंने बिहार सशस्त्र पुलिस विधेयक को वापस लेने की मांग की है। पाकिस्तान की जेलों में बंद है गुजरात के 345 मछुआरे। इसके बाद श्रीलंका ने कल 54 को किया गिरफ्तार। जी हां, आपको बता दें कि गुजरात सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में बताया कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की जेलों में राज्य के 345 मछुआरे बंद हैं। इनमें से 248 मछुआरे को पिछले 2 वर्षों में पकड़ा गया है। राज्य के मत्स्य मंत्री जवाहर चौड़ा ने अपने लिखित उत्तर में यह बात कही। उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर 2020 तक पाकिस्तान की जेलों में गुजरात के 345 मछुआरे बंद हैं, जिनमें से 248 मछुआरों को पिछले 2 वर्षों में पकड़ा गया है। वर्ष 2019 में 85 और वर्ष 2020 में 163 मछुआरों को पकड़ा गया था। मंत्री ने कांग्रेस विधायक शैलेश परमार के प्रश्न के उत्तर में यह बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार इन मछुआरों को रिहा कराने का प्रयास कर रही है और उसने गृह मंत्रालय के पास जरूरी प्रमाण जमा करा दिए हैं। एक संबंधित प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने कहा कि सरकार ने पोरबंदर में मछुआरों को अपनी नौकाओं में जीपीएस लगवाने के लिए 37.7 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है। आपको बता दें कि अरब सागर में मछली पकड़ते वक्त अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रेखा पार करने पर पाकिस्तानी समुद्री सुरक्षा एजेंसी अक्सर ही गुजरात के मछुआरों को पकड़ लेती है। भारत में कोरोना का कहर देखकर घबराया नेपाल। सीमा चौकियों को किया हाई अलर्ट। जी हां, आपको बता दें कि भारत में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देख पड़ोसी देश नेपाल घबरा गया है। नेपाल सरकार ने भारत से जुड़े अपनी सीमा चौकियों को हाई अलर्ट कर दिया है। भारत से आने वालों की सख्ती से जांच करने का भी निर्देश दिया है। आपको बता दें कि नेपाल भारत से सटा हुआ और आसान आवाजाही वाला देश है। उसके 8 जिलों की सीमाएं भारत से लगती हैं। सीमा क्षेत्र की लंबाई करीब 464 किलोमीटर है। इन जिलों में 67 सीमा चौकियां हैं। इन पर नेपाल की सशस्त्र पुलिस बल पहरेदारी करती हैं। यहाँ तैनात बल के जवानों को निर्देश दिया गया है कि वे भारत से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की कोरोना जांच करें। इसके बाद आपको बता दें कि सीमा चौकियों पर हेल्थ डेस्क बनाई जा रही हैं। ममता बनर्जी का चुनाव आयोग पर हमला। कहा, बंगाल से सभी अधिकारियों के तबादले कर दे तब भी टीएमसी ही जीतेगी। जी हां, आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि भाजपा निर्वाचन आयोग के कामकाज में हस्तक्षेप कर रही हैं। राज्य के मुख्यमंत्री ने बीते दिनों निर्वाचन आयोग द्वारा बड़े पैमाने पर राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने दातन में आयोजित एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से भाजपा निर्वाचन आयोग के कामकाज में हस्तक्षेप कर रही हैं, ऐसा लगता है कि यह भाजपा आयोग है। ममता बनर्जी ने कहा कि सागर द्वीप से दांतन हेलीकॉप्टर से आने के दौरान तबादलों की उन्हें जानकारी मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं यह कह रही हूं, भले ही आप निर्वाचन आयोग के सभी अधिकारियों का तबादला कर दें, इससे हमारी जीत प्रभावित नहीं होगी क्योंकि जनता हमारे साथ है। उन्होंने कहा कि भाजपा मुकाबला हार चुकी है, इसलिए अधिकारियों को तबादला करने का खेल शुरू किया है।
आगे ममता बनर्जी ने कहा कि अधिकारी नहीं मतदान करते बल्कि जनता मतदान करती हैं। ममता बनर्जी ने लोगों से यह भी कहा कि पड़ोसी राज्य ओडिशा से मत को लूटने के लिए लोगों को लाने वालों से सावधान रहें। दिल्ली एनसीआर और मुंबई में होगी फ्यूल की होम डिलीवरी। जी हां, आपको बता दें कि ऐप आधारित डोर टू डोर ईंधन वितरण सेवा प्रदान करने के लिए द फ्यूल डिलीवरी भारत में दिल्ली एनसीआर और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। नई शुरुआत करते हुए मुंबई स्थित आरएसटी फ्यूल डिलीवरी प्राइवेट लिमिटेड का उद्देश्य देश में ईंधन वितरण और खपत परिदृश्य को बदलना है और उपभोक्ताओं के साथ साथ निर्माण और लॉजिस्टिक कंपनियों जैसे बड़े पैमाने पर ग्राहकों को सशक्त बनाना है। द फ्यूल डिलीवरी के संस्थापक और सीईओ रक्षित माथुर का कहना है कि हम मुख्य रूप से रियल एस्टेट, अस्पतालों, कॉरपोरेट कार्यालय, स्कूलों और संस्थानों, बैंकों, शॉपिंग मॉल, गोदामों, ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक जैसे कृषि क्षेत्रों में ईंधन की होम डिलीवरी के लिए बड़ी क्षमता देखते हैं। वहीं तेल विपणन कंपनियों का अनुमान है कि आने वाले 12 से 18 महीनों में बाजार का भाव 2000 करोड़ रुपए तक हो सकता है। तलाक केस में 8 महीने बाद भी फैसले पर हस्ताक्षर नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने तलब की फाइल। जी हां, आपको बता दें कि वैवाहिक विवाद से जुड़े मामले में फैसला होने के लगभग 8 महीने बाद भी संबंधित न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए जाने के चलते पक्षकार को सत्यापित प्रति मुहैया नहीं कराए जाने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए फैमिली कोर्ट से मामले में जुड़े सभी रिकॉर्ड और दस्तावेज को तलब किए हैं। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने संबंधित अदालत को शुक्रवार तक मामले में पूरे रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यह न सिर्फ गंभीर मसला है बल्कि असामान्य भी है। उन्होंने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार मनोज जैन को फैमिली कोर्ट से मामले से जुड़े सभी संबंधित दस्तावेज फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक रूप से मंगवाने का निर्देश दिया है। साथ ही शुक्रवार को होने वाली सुनवाई में उन्हें पेश करने को भी कहा है। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।